Good morning friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ कि जो हम प्रेयर्स में हैं सभी जने, तो एक मेरे कोई सब्सक्राइबर हैं शिराज मैजिकल करके। उनका एक सवाल था कि वो सुबह नहीं उठ पाती हैं, वो रूटीन की जो प्रेयर है वो करती हैं, तो उनके लिए जो डिवाइन गाइडेंस थी मुझे 2 दिन उनके सवाल से पहले भी मिल गई थी और मुझे डिवाइन का ये मैसेज था कि जो लोग प्रेयर में हैं उनको जिनको भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो वो अगर अपने क्वेश्चंस मेरे चैनल पे कमेंट्स बॉक्स में विदाउट हेजिटेशन मुझे बताएंगे तो मैं उनकी हेल्प कर पाऊँगी। और मुझे नहीं पता था कि किसी को दिक्कत है, बट 2 दिन पहले ही मुझे ये मैसेज मिला था कि मैं ये बात आपको कन्वे कर दूं। इन द मीन टाइम आपका भी मैसेज मैंने पढ़ लिया जो आपके लिए ही था। तो अशराज मैजिकल, आप अपना नाम लिखकर जो भी सवाल पूछे अपना नाम लिखकर आईडी से और चैनल के नेम से प्रेयर करना ठीक नहीं रहता। तो मैं अगर आपके लिए भी प्रेयर करूँगी तब भी आपका नाम और डिवाइन से कनेक्शन बनाने के लिए आपका नाम बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, आपका सवाल डिवाइन से है, जो डिवाइन मुझे गाइडेंस देंगे उसको मैं चैनल पे रिप्लाई कर देती हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब जब भी आप सवाल कोई भी पूछे तो इस तरह पूछे कि जिस तरह आप डिवाइन से पूछ रहे हैं, और मैं जब उसको पढ़ूँगी मुझे जो गाइडेंस मिलेगी उसका रिप्लाई मैं आपको दे दिया करूँगी। मेरी ये आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात जो आपने बोली है कि आप रूटीन में 15-20 मिनट की प्रेयर कर रही हैं, तो उसका जवाब ये है कि देखिए, जो हम कर्म करते हैं, हम जो पाठ पूजा या जो कुछ भी उसके लिए करते हैं, एक हमारा माइंड सेट है कि हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो हम वो सारे कार्य ही करते रह जाते हैं, काम करते रह जाते हैं। दीप दिया जला लिया, ठीक है, अपना जो रिलीजन का बुक पढ़ लिया, तो एक वो जैसे हम फॉर्मेलिटी करते हैं वो उस तरीके से रूटीन के जैसे हम बाकी काम करते हैं वो वैसे ही होते हैं। जुड़ना डिवाइन के साथ और एक अलग चीज़ है, उनसे कनेक्ट होना एक अलग चीज़ है, उनसे प्यार करना एक अलग चीज़ है। वो एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है, उसको एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। वो तो जब आप इसको फील करेंगे तब आपको पता चलेगा। इसका जवाब ये है, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपे हैं जैसे, नाम जपो जी ऐसे ऐसे। तो नाम ऐसे जपना है जैसे ध्रुव प्रहलाद जप लिए। नाम ऐसे जपो जैसे मीरा ने जपा था। मीराबाई को जानते हैं, नाम उन्होंने जिस तरीके से जपा था, बुल्ले शाह ने नाम जपा था। तो इस तरीके की बहुत सारी उदाहरणें, बाबा फरीद ने नाम जपा था। तो बहुत सारे ऐसे पीर पैगंबर भगत, इस तरीके के बहुत सारे गुरु, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, जिससे हमें समझ आती है कि हमें नाम कैसे जपना है। हर एक का नाम जपने का, हर एक का सोचना विचारना अलग है। तो एक गुरु ग्रंथ साहब की बानी में भी लिखा हुआ है, कई कोट हुए पुजारी, कई कोट हुए तीर्थवासी। तो कोई तीर्थ जाता है, कोई पूजा करता है, कोई किस तरीके से करता है, तो सबका मंतव्य तो ये की होता है कि हमें भगवान को मनाना है, उनसे प्यार करना है। तो जो आपका कनेक्शन बनेगा ना, वो बनेगा प्यार से, प्रेम से। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको आपके जो दिल की जो रास्ते हैं ना वो इतने क्लीन और क्लियर चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, माइंड को क्लियर कीजिए, पॉजिटिव कीजिए। पहले तो आप बैलेंस में आइए। शीर्जा मैजिकल जो चैनल वाले हैं वो इम्बैलेंस्ड हैं, उनको बैलेंस होना पड़ेगा। सारी टेंशन, सारी चीज़ें एक साइड पे करके
सरेंडर करना। सरेंडर करने का मतलब होता है कि आप कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो डिवाइन है। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तो भगवान इतना डिवाइन, इतना स्ट्रॉन्ग है, जो गॉड है वो इतने स्ट्रॉन्ग है, उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, हम उन्हीं के अंश हैं। सिर्फ हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। जब भी कोई भी काम करो उनसे बोल के करो कि गॉड हम ये काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। गॉड हम ये काम करें, हमें सक्सेसफुल बनाइएगा। उनसे इस तरीके से बात करो जैसे आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने लव वन से प्यार करते हैं, उस तरीके से उनसे प्यार करो, तो आपका कनेक्शन भी बन जाएगा। उसके लिए आपको मन खाली करना पड़ेगा, अपना जो अंदर भरा हुआ है ना, तो उन चीज़ों को रिमूव कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। इस तरीके की किसी के लिए कोई भावना मत रखें। और जब आप क्लियर हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे, तब जाके आप कनेक्शन पा पाएंगे। उससे पहले कनेक्शन बनेगा ही नहीं। उसके लिए मैं बोल रही हूँ, रास्ता बहुत सरल भी है और डिफ़िकल्ट भी है। डिफ़िकल्ट इसलिए है कि जब हम सिर्फ कर्म कांड में फंसे रहते हैं कि हम अब तो जाके आए हैं मंदिर इतनी बार, हमने तो पाठ पूजा कर ली, हमने तो घंटी बजा ली, या हमने तो दुआ पढ़ ली, तो इतना काफ़ी नहीं है। उनसे कनेक्शन बनाने का मतलब होता है अपनी बात उनसे इस तरीके से बोलो कि आपकी बात उनको सुनने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। तो इस तरीके से आप बात करेंगे, आपका कनेक्शन बन जाएगा। और सबसे पहले आप अपने आप को बैलेंस करेंगे। अब इम्बैलेंस नज़र आती हैं, बैलेंस करने का मतलब है अपने आप को काम कर लें और बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर दें डिवाइन के सामने। उनको बोलिए कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ना है प्रभु, आप जोड़ें मुझे अपने आप साथ। और इस तरीके से प्रेयर करें जैसे एक छोटा बच्चा नहीं मनाता। कई बारी माँ रूठ जाती हैं या कोई रूठ जाता है बड़ा, तो उनको प्यार से मनाते हैं ना छोटे बच्चे कि अब ये हमारी बात सुने। तो उस तरीके से आपने डिवाइन को मनाना है, तो वो ज़रूर आपको अपने साथ कनेक्ट करेंगे। कुछ जो आप में कमियां हैं उनको भी दूर करना है। कमियां ये हैं कि हम बहुत दुनिया भर की तकलीफ़ें, दुख, टेंशन्स, दूसरों की टेंशन्स, अपनी टेंशन, इधर की टेंशन, उधर की टेंशन दिमाग में भरे रहते हैं। तो दिमाग जब तक शांत नहीं होगा, आप जब अपने डिवाइन के सामने बैठें तो आपको ब्रज आसन होता है ना, वज्रासन के वज्रासन होता है जिसमें घुटने फोल्ड करके बैठना होता है ना। तो घुटने फोल्ड करके हाथ जोड़ के अपने भगवान को बोलना है, गॉड को प्रेयर करनी है कि मुझे अपने साथ कनेक्ट कीजिए, मैं आपसे कनेक्ट होना चाहती हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है आप है। मैं आपकी प्रशंसा, आपकी सलाहियत, आपके साथ बातें करना चाहती हूँ, आपसे आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप मुझे ऐसा बनाएं जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं। जब आप धीरे धीरे उनसे बात करें, कनेक्ट करें, सरेंडर कर दें और अंदर से खाली कर दें पहले अपने आप को। इन सारी चीज़ों से पहले आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। अपने अंदर जो सेल्फ ईगो होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब हम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, खाली हैं, सरेंडर कर चुके हैं, मन शांत है, और फिर हम प्रेयर में बैठते हैं, तो हमारा कनेक्शन बहुत जल्दी बन जाता है। सबसे पहले तो हम अपने आप को कुछ भी ना समझें कि हम कुछ है ही नहीं है, तब जाके हम अपने डिवाइन को प्रेयर करने के लायक बनते हैं। पहले तो हम बहुत नालायक हैं, हम इधर उधर की बातें समझते हैं, हम सोचते हैं हम इस पोजीशन पे आ गए, हमने ये कर लिया, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास वो आ गया। इन सारी चीज़ों से हमें खुद ही अपने आप को दूर करना पड़ेगा। बाकी आपके लिए मैं भी प्रेयर करूँगी, अगर कोई कर्म का होगा तो वो भी डिवाइन दूर करेंगे। बस आपने अपना नाम ज़रूर इस वीडियो के बाद मैसेज में लिखना है ताकि मैं आपके नाम से प्रेयर कर सकूं। और दूसरा एक था, मुझे उनका नाम पता है, चैनल का उनका आईडी के नाम के अलावा भी स्नेहा जी हैं। स्नेहा जी, आपके लिए मैसेज ये है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको प्रेयर में बैठना है और डिवाइन से प्रेयर करनी है कि डिवाइन आप मुझे जो भी आप मुझसे करवाना चाहें, जो भी सेवा करवाना चाहें, जो भी आप चाहते हैं कि मैं पुण्य दान, जो भी आप मेरे से करवाना चाहें, किसी की मदद करवाना चाहें,
तो आप मुझे खुद ही बताएं, खुद ही रास्ता दें, आपके माइंड में खुद से ही सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। डिवाइन कहते हैं कुछ नहीं कर सकते, घर में कोई पौधा होगा, कोई पेड़ होगा आसपास, कोई मंदिर के पास पेड़ होगा, कुछ होगा, वहाँ पे जाके आप जल जल चढ़ाएं। कोई पीपल का पेड़ हो मंदिर के पास जो बाहर होते हैं, तो चींटियाँ होती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे शक्कर जाके, थोड़ी सी चीनी जाके वहाँ पे बेशक वहाँ पे आप वो कराएं। कोई चूरी बना लें आटे से, चीनी से, जो वो जाके आप वहाँ पे उनको भोजन दे दें। और अगर आपके आसपास कोई बच्चा पढ़ने लायक है, अगर आप उसकी मदद करना चाहें तो वो कर सकते हैं। दूसरा डिवाइन का मैसेज आपके लिए कि आप अपने पाँव पे खड़े हों, आप कुछ ना कुछ करें। आप अपना पूरा समय ऐसे ही मत वो करें कि मैं पूरा समय फ्री रहूं। आप सोचें आप बेस्ट क्या कर सकती हैं। आजकल बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप घर पे बैठना चाहें तो छोटा मोटा बिजनेस, लाइक जैसे कि बहुत सारे आप हेल्पर, कुछ एक आध हेल्पर रख के, बहुत सारे जो कुछ लोग हैं जो कुछ ऑफिसेज में जाते हैं, कुछ पीजीज में रहते हैं, उनको फूड भी लोग प्रोवाइड, अगर आप बहुत अच्छी कुक हैं या सिंपल खाना भी अच्छा बनाती हैं तो वो लोग बाहर का खाना खाने के प्रेफर में ये करते हैं, तो कुछ इस तरीके का भी आप उनको फूड प्रोवाइड करवा सकती हैं। किसी हेल्पर को साथ में रख के आप साथ में उनके हेल्प करवा के आप, ये जब आपका काम बढ़ेगा तब आपको पता चलेगा कि आप कितना आगे जा सकती हैं। अगर आपको इंटरेस्ट कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह में है तो आप कोई छोटा सा पहले बुटीक भी स्टार्ट कर सकती हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने इंडिया में बहुत सारी विमेंस के लिए ये स्टार्ट किया हुआ है कि अगर कोई विमेन अपने लिए कोई नया काम शुरू करना चाहती है तो उनको वो लोन भी दे देते हैं कि उसके लिए आप, अगर आप कोई रखना चाहे असिस्टेंट बंदा या जो वर्कर जो होते हैं कारीगर, उनके साथ भी आप शुरू करें, लेकिन आप कुछ इनोवेटिव करें। और देखिएगा जब आप इंटरेस्ट के साथ करेंगी आपका टाइम भी पास हो जाएगा और आप इतना अर्न कर लेंगी कि आप दिल खोल कर किसी की एजुकेशन के लिए, किसी के स्कूल के बच्चे की फ़ीस के लिए आपने जो डोनेट करना है वो आपने खुद के कमाए हुए पैसे से करना है। अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड के पैसे से आप डोनेशन नहीं करेंगी। ये आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज था। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे ज़रूर खड़े हों। इसके लिए आप, अगर आपके घर वाले कन्विंस ना हो तो उनको प्यार से समझाइए कि मैं घर में बैठ के इस तरीके का काम करना चाहती हूँ ताकि मेरी जो अर्निंग हो उसको मैं डोनेट भी करूँ। और आप देखिएगा कि आप इतनी जल्दी जल्दी सक्सेसफुल होने लगेंगी तो आप जितना चाहें, जो चाहें आप कर पाएंगी। ऐसी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। और भी अगर किसी के कोई सवाल हो वो अपनी सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा मेरे को एक ऑल प्रेयर्स जितने भी हैं, जितनों ने प्रेयर शुरू करी थी, उनके लिए मैसेज ये है कि वो थोड़ा डिसिप्लिन और हों। जितना वो डिसिप्लिन में आएंगे, डिसिप्लिन का मतलब टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे, आपको अगर पहले दिक्कत आ रही है तो मैंने पहले भी बोला था टाइम टेबल बना लीजिए, इस टाइम पे मुझे उठना है तो आप उठेंगे। आप कह रहे हो मेरे से जल्दी सुबह उठा नहीं जाता, आप प्रेयर करके सोइए कि मुझे गॉड आपने सुबह इतने बजे ज़रूर उठाना है ताकि मैं पूजा में बैठ सकूं। अगर आप पूजा रूम में नहीं, आप बेड पे लेटे लेटे भी आँख अगर 2 सेकंड के लिए भी खुलती है ना, बस उनका ध्यान कर लें, अपनी हाज़िरी लगा दें, उनको नमस्कार कर लें, इतना भी आपका काउंट हो जाएगा। धीरे 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 लगन लगती लगती लग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये इन चीज़ों को आप थोड़ा 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 ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्शन हो जाएगा आपका, और आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगी। और अपनी जो स्पेसिफिक आपकी कोई बात है, आप करना चाहते हैं, आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। किसी की हेल्प करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप पे ये वीडियो ऐसी जो मैंने बनाई है इसको आप फॉरवर्ड करते रहिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि आप जैसे किसी और को मोटिवेशन मिले और उनकी ज़िंदगी में भी चेंजेस आए, उनको भी सफलता मिले। ऐसे एक चेन बना लीजिए, वो भी डोनेशन से कम नहीं है।
आपने किसी को यहाँ पे बैठे हुए कोई किसी ने आपका फेसबुक पे देख लिया या किसी ने आपका शेयरिंग में कहीं पे भी बैठे बैठे देख लिया और उसने वो ही तरीके से प्रेयर शुरू कर दी या उसने उस तरीके से उसके जीवन में बदलाव आ गया, तो उसका क्रेडिट, उसका पुण्य जो है वो भेजने वाले को ज़रूर मिलेगा। ऐसी मुझे गाइडेंस आई है। बाकी जिनको डिवाइन पे ट्रस्ट है वो उनके लिए ये मैसेज था, जिनको ट्रस्ट नहीं है उनको कोई दबाव या कोई, मैं ऐसे नहीं कह रही कि उनको करना ही करना है, जिनको खुशी से जिनका मन करे वो करें, उनको ब्लेसिंग्स अपने आप मिलती जाएंगी और उनको खुद से एहसास भी होगा। और जिनको अच्छा लग रहा है, जिनको खुशी मिल रही है, जिनको कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है या जिनको फील हो रहा है, वो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में अपने, मुझे तो पता है जो व्यूअर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए अपनी शेयरिंग ज़रूर करते रहें। ये भी डोनेशन से कम नहीं है। और एक बात और, जब आप डिवाइन के सामने बैठें और आपको अगर कनेक्शन फील और कंफर्म करना है कि हमारा कनेक्शन बना हुआ है, तो कोई दुख की बात ना हो, कुछ ना बैठो, आप उनके सामने बैठें और आपकी आंखों में आंसू न थमे, तो समझ लेना कि आपकी बात वहाँ तक पहुँच रही है और वहाँ रिसीव हो रही है, आपका कनेक्शन उनसे 100% बन गया। शर्त ये है कि आप अपनी किसी बात से दुखी ना हो और अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से ना रो रहे हों। सिर्फ डिवाइन के पास जाते ही, कई बार हम मंदिर में जाते हैं, देखते हैं किसी किसी आंखों में बहुत छनाछन पानी निकल रहा होता है। आप किसी को भी नोट करें तो इसका मतलब ये होता है कि उनसे उनका कनेक्शन बना हुआ है। एक बार मैं, ये थी अपना जन्माष्टमी थी, इस्कॉन टेम्पल में मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। वहाँ पे ना एक लेडी को मैं देख रही थी, उसके सामने बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे, वो झर्राझर रो रही थी, बहुत झर्राझर रो रही थी। मुझे तो समझ आ गई थी ये क्यों रो रही है। उनके सामने इतनी भीड़ थी, सामने शायद उनको प्रतिमा भी नहीं दिख रही थी, लेकिन वो खड़ी हुई थी और ज़ारों ज़ार रो रही थी। लोग उनको देख रहे थे और मैं खुश हो रही थी कि उनको इस टाइम क्या फ़ील हो रहा है, मैं समझ रही थी। और उनका आंसू से भीगा हुआ चेहरा, और मैं कृष्ण जी के सामने देख रही थी, मैं मुस्कुरा रही थी कि वो कैसे कैसे अपने भक्तों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो जितने भी आप अपने रिलीजन को मानने जानने वाले हैं, जब आप उनके सामने बैठेंगे, चाहे वो दरगाह पे जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे, टेंपल में जाएंगे, आप किसी चर्च में जाएंगे, आप उनके सामने सरेंडर करके अपने दिल को खोल को उनको बोलना कि हमें आपसे बहुत प्रेम है। तो देखिए आपकी आंखों से कैसे झरझर झरझर पानी निकलेगा। जब वो अपने आप निकलेगा, उसके लिए आपको एफर्ट्स नहीं करने हैं, वो एफर्टलेस है, क्योंकि ये कन्फर्मेशन होती है कि अब आपका कनेक्शन अच्छे से जुड़ गया। लेकिन उसके लिए कई बार बहुत टाइम लग जाता है, कई साल लग जाते हैं। मुझे भी, जैसे मैं स्पिरिचुअल पाथ में कई सालों से हूँ, अब तो मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर और क्रिस्टल क्लियर पता है। तो जब मैं अपने गुरुजी से एक बार गई मिलने, जैसे ही मैं उनके आश्रम के बाहर गई, तो मेरी आंखों में इतने आंसू, वहाँ पे डिसिप्लिन बड़ा होता है, लाइन में जब लगे होते हैं तो लोग जितने भी थे उन सबको, क्योंकि वो कनेक्टेड थे, उनको पता लग गया कि इनका जो अभी गुरुजी के साथ कनेक्शन बना हुआ है। तो मैं इतना ज़ारों ज़ार हो रही थी। जैसे ही मैंने गेट, लाइन में कुछ नहीं हुआ, जैसे ही मैंने गेट एंटर किया, तो बस अब फिर मत पूछे कि अंदर जाके मेरे को उस पाँव को अंदर रखते ही कितनी भीड़ में से मैं ऊपर तक कैसे गई, मुझे नहीं होश, मुझे नहीं पता। तो इस तरीके का कनेक्शन, जैसे बुल्ले शाह कहते हैं ना, गलियों में नाचते फिरते थे, उनको होश नहीं रहती थी, तो वो वाला प्रेम, मीरा वाला प्रेम, वो शबरी वाला प्रेम, जो राम को अपने जूठे बेर खिला के रो रही थी, आंखों में आंसू लेकर बैठी थी कि मेरे प्रभु बैठे हैं और मैं उनको मीठे बेर खिलाऊंगी। उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि अगर मैं चेक कर रही हूँ, मुंह में डाल रखती तो वो जूठे बेर हो गए, लेकिन प्रेम से खाए हुए बेर राम जी ने जब उनके उन्हीं प्रेम वाले बेरों को, भगत ने इतने प्रेम से ये सुध बुध खो के कि मेरे बेर जूठे हो गए हैं, जब भगवान को अर्पण किए तो वो उसको खा के भी बहुत खुशी है। तो ऐसा प्रेम चाहिए, ऐसा सरेंडर चाहिए भगवान के आगे। अगर आपको
वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ये हर किसी को समझ आने वाली बात नहीं है। जिसको डिवाइन साथ अपने जोड़ना चाहते हैं, ये उन लोगों को, जो 20-25 लोग जुड़े हैं उन लोगों को समझ आएगी। और वो 20-25 लोग अपना कनेक्शन किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ा पाते हैं, बस यही मैं प्रेयर करूँगी कि आप आगे आगे इस कनेक्शन को बढ़ाते जाएं। और जितना आप इस तरीके की वीडियोस को शेयर करते रहेंगे, पता नहीं कितने लोग इस तरीके से इस चेन से जुड़ते जाएंगे डिवाइन के साथ। और डिवाइन को कितनी खुशी होगी कि मेरे जो बंदे हैं मुझे दिन रात याद कर रहे हैं। तो वो कुछ नहीं चाहते, वो यही चाहते हैं कि ये बंदे भूले ना कि वो मेरे ही हैं, मेरे अंश हैं। ये मेरे को भूल के उन्होंने हमें ना यहाँ पे कोई खाने पीने के लिए या घर बनाने के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने भेजा है कि वो हम उनको भी याद रखें कि हमें जो कुछ भी उन्होंने दिया है इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये सारा उन्हीं का दिया हुआ है। तो हमें ग्रेटफुल हमेशा रहना चाहिए। बस इस बात के साथ ही मैं अभी ये वीडियो ख़त्म करूँगी। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जिन बातों को हम बोलना चाहते हैं, लोग समझते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं या किसी को टोक रहे हैं, किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस करें। मैं बात कर रही हूँ सितारा की। अब देखिए उन पे धीरे धीरे चीज़ों का असर होना शुरू हो गया। मेरे लास्ट वीडियो में देख लीजिए, मैंने आपको बोला था कि उनका जो हाथ है वो किसी बहुत बड़ी उसने पावर ने थाम रखा है। तो उनके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए धीरे धीरे वो डिसिप्लिन्ड हो रही हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी टाइम पे वीडियो डालूंगी, मैं ये चीज़ें ऐसे करूँगी। उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ, उन्होंने सॉरी भी बोला। और वो जो सॉरी बोलते हैं ना इंसान, अगर वो दिल से बोल लेना और उस चीज़ को वो माइंड में रख ले तो वो दोबारा गलती के चांसेस नहीं होते। तो दूसरी चीज़ ये मैं बोल दूँ कि अगर वो डिसिप्लिन्ड हो जाएंगी, टाइम पे अपनी वीडियो डालेंगी, लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। और लोगों की जो आदत है कि हमें टाइम पे वीडियो मिले, उनको भी अच्छा लगेगा। और सितारा को भी ये जो आलस उन्होंने लिया हुआ था, जिसके मैं बहुत खिलाफ थी, मैंने बहुत वीडियो में बोला था कि आलसी हो गई हैं, अभी इनको काम करने का नहीं, अभी इनको पैसा आ रहा है तो बिल्कुल बेचैन हो गई हैं। तो ये दूसरों को क्या मतलब, जो सब्सक्राइबर इनको प्यार करते हैं, सिर्फ उनको टेंशन और पेन मिल रही है, उसके अलावा उनको कोई एंटरटेन नहीं है। उनको कुछ ऐसी टाइमली उनको मिलेगी अगर वीडियो, तो वो भी एक बार देख के चैन ले लेंगे, रिलीफ कर लेंगे, सारा दिन इंतज़ार नहीं करेंगे, इधर उधर वीडियो में नहीं भागेंगे देखने के लिए। तो जो आपको सुकून दे, आपको चैन दे, वैसे ही वीडियोज़ आप वॉच किया कीजिए। और सितारा के वीडियो वैसे क्लियर होते हैं, टाइमली आएंगे, तो आप भी ज़रूर देखें, बेशक देखें। जिसको सपोर्ट करना चाहे आप बिल्कुल करें। लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं, उनको, जिनको आप पहचान गए हैं, उनकी वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट मत करें और अपने अंदर कोई भी नेगेटिविटी ना लेके आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने एक प्योर सोल बनाने का एक जिम्मा जो अपने ऊपर लिया है कि जितनी भी सोल्स मेरे साथ जुड़ेंगी मैं उनको प्योरिटी की तरफ लेके जाऊंगी। बस मेरा यही मकसद है, इसमें मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।